तीसरा दिन। तो आज हम देखने वाले हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 3rd डे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भावबोधक एक्सक्लेमेशन। अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, और आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक बार देखते हैं इन्हें। वाह वाह, मार्वलस। क्या बोलेंगे? मार्वलस। शाबाश, वेल डन, वेल डन। अति सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अरे, है, अरे। इस तरह से आप किसी भी खुशी में या कोई ने कुछ गलती कर दी तब भी आप ऐसे बोल सकते हो, अरे है, या फिर अरे है ना। तो जैसा आप एक्सप्रेशन यहाँ पर देना चाहते हैं। वाह, वाओ। कैसे? वाओ, हे राम, माय गॉड। और यू कैन से ओ गॉड, या तो आप माय गॉड बोल लो या फिर ओ गॉड। ओके, आपने तो कमाल कर दिया। वंडरफुल। कैसे बोलेंगे? वंडरफुल। बेशक, ऑफकोर्स, ऑफकोर्स। जैसे किसी ने बोला कि आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दो और आप तो मतलब उस काम को करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे? किसी ने बोला मेरा ये काम कर दो, बिल्कुल क्यों नहीं, तो आप बोल सकते ऑफकोर्स, व्हाई नॉट। कैसे बोलेंगे? ऑफकोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ईश्वर का धन्यवाद। थैंक गॉड, थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा से। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। खुदा आपको बरकत दे। may God bless you। किसी को इस तरह से बोलते हैं ना, किसी को विश देते हैं बर्थडे पर, या तो उसे भगवान का आशीर्वाद उस पर बना रहे हैं ना, तो इस तरह से may God bless you, ठीक है। आपको भी, सेम टू यू। किसी ने आपको विश किया कुछ भी, आपके बर्थडे के अलावा या एनिवर्सरी के अलावा कोई सा फेस्टिवल है ना, हैप्पी दिवाली या कुछ भी बोला है, तो आप भी उसको क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो वापस से हैप्पी दिवाली की जगह हैप्पी दिवाली बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप क्या बोलते हो? सेम टू यू, यानी आपको भी वही जो आपने मुझे कहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बड़े दुख का समाचार। हाउ सैड, हाउ सैड। बड़ी खुशी का समाचार। दैट इज़ अ गुड न्यूज़, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे हैं, है ना, तो इनको विथ एक्सप्रेशन बोलना है हमें। खुशी के हैं तो खुशी के साथ बोलना है ना, और दुख के हैं तो थोड़ा सा दुख, दुख में, आश्चर्य में, ऐसे भावों को दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। बड़ी खुशी का समाचार, दैट इज़ अ गुड न्यूज। कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे, इसे अब आश्चर्य में लिखा हुआ है, मतलब इसको आश्चर्य में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? प्रभु मेरे। गुड हेवंस, गुड हेवंस। सुनिए, हेलो लिसन, हेलो लिसन। किसी को बोल रहे हैं तो उसको प्यार से वहाँ पर हम मतलब इसको इंग्लिश में भी बोल रहे हैं तो उसी साउंड में बोलना है जैसे हम हिंदी में बात करते हैं। सुनिए, तो हेलो लिसन, ठीक है। फटाफट करिए, हरी अप प्लीज़, हरी अप प्लीज़। कितनी बुरी बात, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ डिस्ग्रेसफुल। बड़ी फिजूल बात है, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। क्या खूब, हाउ स्वीट, क्या खूब, हाउ स्वीट। कितना सुंदर, हाउ लवली, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट। कैसे बोलेंगे? देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, या फिर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। और ऐसा कहने की तो हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, से दैट ऐसा कहने, ठीक है। प्यारे, ओह डियर, ओह डियर। जल्दी चलो, हरी अप, हरी अप। जल्दी चलो, अब जल्दी में है तो ऐसे आराम से नहीं बोलेंगे, जल्दी चलो, है ना। तो उसको हम कैसे बोल रहे हैं, हिंदी में समझ रहे हैं ना उसका एक्सप्रेशन, तो वैसे इंग्लिश में भी बोलेंगे, जल्दी चलो, हरी अप,
ठीक है। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, या फिर आप बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, यस इट इज़। सचमुच, रियली, सचमुच, रियली। किसी ने कुछ बोला और आपको यकीन नहीं हो रहा, फिर भी आप कंफर्म करने के लिए पूछते हो सचमुच, रियली, सच, इज इट, क्या बोलेंगे, सच, इज इट। धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड, थैंक गॉड। यह दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर कोई विशेष दे रहा है तो हम इस तरह से, या अगर किसी को देना है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप ये, जैसे बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, कि ये दिन बार बार आए, जो खुशियाँ आप मना रहे हो ये आगे भी आए, है ना, बार बार आए। तो कैसे बोलेंगे आप, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। ओह मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे आई हैव वॉन। और यहाँ पर देखो पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, वैसे आप इतना भी बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर मैच जीत लिया तो आप बोलेंगे हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। क्या बोलेंगे, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर गुड हेल्थ। बधाई यानी बधाई हो, ऐसे बोलते हैं ना, बधाई हो, बधाई हो, बधाई यानी बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितने बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शैम, व्हाट अ शैम। कितनी दुखद बात है, कितनी दुखद बात है। हाउ ट्रेजिक, ट्रेजिक यानी कि जो दुर्घटना घट जाती है ना, कोई दुखी, मतलब किसी कहानी का, किसी की लाइफ का जो अंत हुआ है वो दुखी, मतलब दुख में कट गया, उसकी जो घटना है आखिरी में अंत उसका दुखद हुआ है, तो वहाँ पर ट्रेजिक। अगर वो खुशी खुशी हुआ है अंत, जैसे कि मूवी आती है, किसी का अंत कैसे होता है, खुशी खुशी अंत होता है और मूवी ख़त्म, दी एंड होती है, तो वो कॉमेडी हो जाती है। लेकिन अगर किसी की दुखद स्टोरी पर वो ख़त्म होती है, दुखद घटना पर, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेजिक। तो कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, वंडरफुल, वंडरफुल। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। खबरदार, बीवेयर, बीवेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पीटी, व्हाट अ पीटी। कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम। और जैसे कोई सर है तो वेलकम सर, सर आए हैं तो कोई भी पर्सन है, आपकी मम्मी आई है तो वेलकम मॉम, वेलकम मदर। पापा आए हैं तो वेलकम फादर, मैम आई है वेलकम मैम, ठीक है। तो जैसा जो भी आए हैं उनके लिए, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, चीयर्स। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। सावधानी से या संभल कर, वॉच आउट, कि देखना, मतलब कहीं कुछ पानी गिरा है या फिर गड्ढा है, तो इस तरह से हम उन्हें बोल सकते कि वहाँ से ध्यान से निकलो, देख कर, है ना, तो वॉच आउट। कहीं नज़र न लगे, टच वुड, टच वुड। अब चाहे जो हो, कम वॉट मे, कम वॉट मे। तो चलिए ये सेंटेंस हमने देखे जो छोटे छोटे से है ना, तो इनको आश्चर्य के साथ कैसे बोलना है, विद एक्सप्रेशन हमें कैसे बोलना है, उनको सीखना है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इंग्लिश वर्ड भी याद होंगे, साथ में उनकी प्रैक्टिस करने से हम उनको बॉडी लैंग्वेज अपनी वैसे ही कर पाएंगे, है ना, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। याद रखिए, देखिए कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। सामान्य वाक्य में जहाँ अल्प विराम, कॉमा या पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लगता है, वहाँ भावबोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, जैसे रियली, उसके बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, वंडरफुल। इससे पता चलता है कि कोई आश्चर्य, मतलब कुछ भाव प्रकट करना है ना, वंडरफुल आदि। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट अ सेम, हाउ वंडरफुल। अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग नहीं हो रही कि
क्या शर्म है, मतलब क्या ऐसे नहीं होता है ना यहाँ पर। अगर ऐसे है तो उनके लिए एक साधारण वाक्य के लिए भी, यानी कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है फिर भी व्हाट और हाउ का यूज़ हुआ है ना। हर बार ज़रूरी नहीं कि प्रश्नवाचक वाक्य बने तभी व्हाट हाउ ये आते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने भी आपको पहले बताया था कि अगर हम ये चीज़ें बोल रहे हैं तो इनकी बार बार वैसे प्रैक्टिस करें कि विथ एक्सप्रेशन, भावों के साथ बोलें इनको, सिर्फ रटना पढ़ना नहीं। अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें इनको क्या करना होगा, भावों के साथ बोलना होगा, विथ एक्सप्रेशन। तो चलिए, आई होप कि आपको आज की क्लास, आज का ये डे बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।